नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना होगा, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और कभी जिस पार्टी का पूरे सूबे में दबदबा था, जिस पार्टी ने कभी लगातार 3 बार तक सत्ता पर कब्जा किया, 15 साल तक शासन किया और बीते विधानसभा चुनाव में 65+ का नारा दिया, आज वही बीजेपी विपक्ष में गिनती के विधायकों के साथ बैठी है। वहीं लंबा वनवास झेल चुकी कांग्रेस बंपर जीत के बाद फुल कॉन्फिडेंस मोड में है। हालांकि बीजेपी में एक बार फिर से जान फूंकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की एंट्री भी शामिल है। लेकिन इस सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कल एक बयान आया, बीजेपी को जेबी पार्टी उन्होंने कह दिया। अब फिर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर निशाने पर कौन है, जेबी पार्टी के मायने क्या, किसकी जेब में है? तो आज जवाब तो देना होगा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनवाते हैं कुछ बयान। पुरंदेश्वरी देवी अभी बहुत जल्दी थक जाएंगी। छत्तीसगढ़ रमन सिंह के जब तक कि भारतीय जनता पार्टी में कब्जा रहेगा और उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है और जो उनके जेबी कार्यकर्ता है उनको सब जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य यहां नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी जनाधार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 30 लाख सदस्य हैं और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की एक एक मोर्चा, एक एक प्रकोष्ठ जो है वो 250-250 लोगों को एडजस्ट करने के बाद भी लोग और चाहते हैं उनको उसमें एडजस्ट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, समाज के सभी वर्गों को समाहित कर अपने संगठन की संरचना करती है। भूपेश बघेल ने बिल्कुल सत्य कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई जेबी पार्टी है, रमन सिंह के जेब से चलती है और रमन सिंह जिसे चाहते वो अपने जेब से निकाल के उनको पद देते हैं। धर्मलाल कौशिक जिनके नेतृत्व में पार्टी बुरे कदर से हारी, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया और तमाम अपने लोगों को पार्टी में उन्होंने एडजस्ट कराया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और रमन सिंह का धड़ा आपस में टकराता है और जो 30 लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं, तो उन्हीं के विधानसभा में कुल 19 वार्ड में सिर्फ 4 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। पूरे प्रदेश में 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। नगर निगम, नगर पंचायत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भाजपा को ले डूब रही है। मोहन अग्रवाल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से सहमत दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपने बयान सुन लिए कि लोग क्या कह रहे हैं, राजनीतिज्ञों की क्या राय है इस मसले पर। नितिन भंसाली साहब कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। नितिन जी, आपका स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रवि भोई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, आपका भी स्वागत है। और चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय जी, मैं आप ही के पास आता हूं। बीजेपी में क्या चल रहा है? जो कहा जा रहा है जेबी पार्टी, बीजेपी में सब कुछ ठीक तो है? देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ये बयान क्यों देना पड़ रहा है, मुझे लगता है इस पर जाने की आवश्यकता है। जब एक ऐसी पार्टी जिसके पास में 70 विधायक है, एक ऐसी पार्टी जो आज सत्ता में है, एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम किसानों की पार्टी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लगातार डॉक्टर रमन सिंह पर हमला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे लगता है इसकी रिसर्च करने की आवश्यकता है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों के निर्विवाद मुख्यमंत्री, लगातार 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहना, ये कांग्रेस के तो कभी बूते की बात ही नहीं है। इतना झगड़ा कांग्रेस के अंदर में होता है, पहली बात। एक लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय, आम जनता के बीच में यह संवाद होना कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की छवि आज भी वर्तमान मुख्यमंत्री से बड़ी दिखाई देती है, बेहतर दिखाई देती है और एक सर्वमान्य चेहरा के रूप में, तो मुझे लगता है ये तकलीफ जो है वो कांग्रेस की सरकार के साथ में है। इसलिए हम एक व्यक्ति डॉक्टर रमन सिंह की छवि को हम कैसे धूमिल करें? पहले तमाम प्रकार के आरोप लगाकर, एसआईटी लगाकर, जांच के नाम पर लगाकर, अब वो सब चीजें यदि धरातल पर नहीं आ पाई तो जेबी संस्था कह दे पार्टी उनकी जेब में है। कुल मिलाकर पूरी सरकार में और पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक बड़ी घबराहट
कि ये व्यक्ति यदि फिर से जनता के बीच में यदि लोकप्रिय हो गया तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। ये तकलीफ कांग्रेस के अंदर में पहली चीज। लेकिन संजय जी जो जेबी पार्टी को लेकर बयान है उस पर सफाई है, या जो भी बीजेपी की तरफ से इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, इस पर प्रतिक्रिया जो है हम ऑफिशियली तो आप ही से सुन रहे हैं। इसके पहले हमने सुना बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री भी जो रह चुके हैं, उनका इसको कहीं आसपास भी नहीं ठहर रहा उनका बयान। तो ये केवल संजय श्रीवास्तव के जिम्मे है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उनका भी ये कहना है कि उन्होंने विशुद्ध रूप से एक जो फैक्ट्स हैं उसको सामने रखा। यदि फैक्ट की बात है तो ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो एक मुद्दा उछालकर लोगों के बीच में इस बात को कि हम उनकी छवि को डैमेज करें। उन्होंने कहा कि हम 30 लाख सदस्य, विभिन्न मोर्चे प्रकोष्ठ, हमारे इतने सदस्य हैं, ये किसी जेबी संस्था नहीं है। दूसरा विषय सर मैं जो कह रहा था कि देखिए इनकी मानसिकता क्या है, इनकी तकलीफ ये है कांग्रेस के साथ में कि इन्होंने शुरू से देखा है, जब से इनका जन्म हुआ है, एक परिवार का वाद देखा है, वंशवाद देखा है, तो इनको यही लगता है कि शायद बीजेपी भी एक व्यक्ति की जेब में चलती। ऐसा नहीं है। ये गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या राजीव गांधी या फिर हम कहें इंदिरा जी, उनकी पार्टी नहीं है कि गांधी परिवार के नाम से ही ये पार्टी चलेगी। दूसरा विषय ये है कि अब हम अपनी कमियों को किस तरीके से छिपाएं, मुद्दों को तो हम पूरा कर नहीं पा रहे हैं कि हम ये कर दें वो तो मतलब आप कह रहे हैं कि कमियों को छिपाने के लिए और ये झगड़ा लगाने के लिए कहीं न कहीं छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। नितिन बंसाली साहब जुड़े हुए हैं, नितिन जी से चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नितिन जी, क्या आप ये क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो इतना अभी, अगर शक्ति की बात की जाए तो 70 विधायक आपके पास हैं, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों आ गई है कि आप बीजेपी जो खुद ही कमजोर की स्थिति में है अभी, आप उसे जेबी पार्टी और ये कहकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्या फायदा इसमें नजर आ रहा है कांग्रेस? देखिए, फायदा वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। अब चूंकि विपक्ष में है और विपक्ष के रमन सिंह जी 15 वर्षों तक शासन किया। अभी मैं संजय श्रीवास्तव जी की बातों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इतने लोकप्रिय हैं वो, आज भी अगर ये होता है, बात होती है तो भूपेश बघेल जी का कद जो है आज भी डॉक्टर रमन सिंह जी से कम है, तो अभी भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया इनका। इतने लोकप्रिय थे, इतने फेमस थे, इतना उन्होंने काम किया, इतने लाख सदस्य यदि उनके थे पार्टी में बने हुए, तो फिर ये विधानसभा चुनाव में 15 सीटों में सिमट कर क्यों रह गए? वो भी अभी एक और हार गए तो 14 सीटों में सिमट कर क्यों रह गए? ये प्रश्न चिन्ह है। देखिए, जेबी पार्टी तो मैं कहूंगा, वो मैं इसलिए कहूंगा कि 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहां पर सरकार चलाई, सत्ता में रहे, शासन में रहे, पावर में रहे। अब सत्ता से आम जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको बेदखल कर दिया, तो अब बचा संगठन। तो संगठन को वो अपनी जेब में रखकर चलाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर रमन सिंह जी जिसको चाहते हैं पद उसको मिलता है। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आप स्थिति देखिए, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में इस प्रदेश में चुनाव हुआ, धर्मलाल कौशिक जी, आज वो नेता प्रतिपक्ष है। जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव हार गया वो आज इस प्रदेश का अध्यक्ष है। और योग्यवान जो लोग हैं, मैं तो संजय श्रीवास्तव जी को भी कहूंगा कि ये भी काफी योग्य है, इनको भी कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। बृजमोहन अग्रवाल जी की हम यदि बात करें कि कम से कम मुझे जहां तक जानकारी 6 बार के विधायक रहे, 15 वर्षों के शासन काल में 11 उपचुनाव हुए हैं मेरी जानकारी में, और 11 के 11 उपचुनाव उनके नेतृत्व में जीते गए, लेकिन आज भी पार्टी में वो हाशिए पर हैं। तो ऐसी सब स्थितियों को देखकर जब कुछ वाद विवाद की स्थिति बनती है तो भाई मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, बिल्कुल बोलेंगे और हम भी बोलेंगे कि पार्टी जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के जेब से चल रही है। और कहीं न कहीं पुरेंदेश्वरी जी बहन जो हमारी आई, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है क्या? कांग्रेस में सब कुछ ठीक है क्या? खुशहाली है, खुश हैं, हैप्पी हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल खुश है और संघर्ष किया है, 15 वर्षों के बाद सरकार में आए हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं और हम काम ये कर रहे हैं कि जो वादे हमने किए थे वो वादे धरातल तक, कुछ वादे अपने कार्यकर्ताओं को भी किए जिन्होंने झंडा उठाया। अभी तक निगम मंडलों का इंतजार हो रहा है, उन कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि कब आएगी लिस्ट। देखिए, निगम मंडलों की लिस्ट जो है ये गुणदोष के आधार पर जो संगठन का विस्तार भी रुका हुआ है। नेताओं की नहीं, संगठन का विस्तार, संगठन तो बढ़िया चल रहा है। संगठन में कुछ ही विस्तार थोड़े बहुत बचे हैं, बाकी संगठन तो बहुत बढ़िया। मेन कमेटी जो एक नेता 2 पदों पर आसीन है।
देखिए मैं तो ऐसी बात कहेंगे तो मैं 15 सालों का रिकॉर्ड खोल दूंगा। नहीं, ये 15 सालों का रिकॉर्ड नहीं खोलना है, तो आप निशाना साध ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आपको अपना भी तो देखना पड़ेगा, अपना गिरेबान झांकना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दल है अभी, तो सबसे ज्यादा मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। लाभ के 2 पद पर रहे तो बात बनती है भाई साहब, लाभ के पद पर तो नहीं है। संगठन में कोई व्यक्ति यदि योग्यता के कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे कर रहा है, वो सीनियर है, हाँ बिल्कुल समझ रहे कार्यकर्ता। यदि मेरे से कोई सीनियर है और मैं उससे जूनियर हूं और वो यदि पद में बैठा तो मुझे उससे सीखना चाहिए संगठन में रहकर, भले ही वो 2 पदों पर क्यों ना हो। ये बात एक सामान्य सी है, इसमें कोई इतना तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, भोई साहब के पास चलते हैं। भोई साहब बहुत देर से सुन रहे हैं इस चर्चा को। भोई साहब क्या कहेंगे, ये जेबी पार्टी को लेकर क्या ये एक ऐसा अस्त्र छोड़ा गया है कि कहीं न कहीं कुछ खलबली मच जाएगी, या तो आंख बंद करके अस्त्र छोड़ दिया गया, या फिर वाकई में कुछ न कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर ही भीतर, और जिसको भूपेश बघेल भाप गए, अंदर से खबर पहुंच गई उनके पास? देखिए पुनीत जी, पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसमें प्रदेश महासचिव डी पुरंदेश्वरी भी आई हैं। इसके अलावा जो सह संगठन मंत्री हैं सौदान सिंह, उनकी जगह शिवप्रसाद आए, तो कहीं न कहीं बीजेपी में बदलाव है। दूसरा, संघ के जो संघ संचालक प्रदेश में थे उनमें भी बदलाव हुआ। तो पिछले 1-1.5 महीने में देखें तो बीजेपी में बड़े बदलाव हो रहे हैं, बदलाव का भी अंतर। और पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई है, किसानों के मुद्दे पे हो, सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, या दूसरे जो जिस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं, ट्वीट के जरिए हो, बयानों के जरिए है कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के। और भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह एक बड़ा चेहरा तो है, 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं और कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह बड़े चेहरे हैं, इसलिए भूपेश बघेल उनको ही टारगेट कर रहे हैं और उनको निशाना में लेकर कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक लड़ाई है और जब तक राजनीतिक लड़ाई नहीं चलेगी तब तक अपनी साख और प्रतिष्ठा और अपना विस्तार नहीं होगा। ये इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के हमले इसलिए हो रहे हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए पुनीत जी, मैंने कहा इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जैसा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोई जी ने बताया कि डॉक्टर रमन सिंह और 15 वर्ष का मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा होता है, लोगों का विश्वास होता है, और जिस तरीके से आक्रामक रूप से रमन सिंह जी सरकार पर हमला और सरकार की कमियों को गिना रहे हैं, ये सरकार बैकफुट पर आ गई है। और अब इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि किसी तरीके से भी डॉक्टर रमन सिंह को बदनाम करें, जेबी संस्था करें, तमाम प्रकार के, और एक आपसी फूट जैसा कांग्रेस के अंदर में हमेशा से होता रहा है, क्यों न बीजेपी के अंदर में पैदा किया जाए, ये सरकार की मनस्थिति है। खैर, हमें उस पर जाने की नहीं, हमें अपने संगठन पर, अपने कामों पर विश्वास है। अभी नितिन भाई कह रहे थे, ये हमेशा मैं सुनता हूं कांग्रेस का कि वो धर्म कौशिक जी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष, उनको ये बना दिया गया, या सरकार हार गई तो वो हार गए। देखिए, ये केवल एक हार के आधार पर ये निर्णय करने वाले लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नितिन जी बैठे हैं, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विधानसभा चुनाव नहीं हारे थे? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लोकसभा चुनाव नहीं हारे थे? क्या मोहम्मद अकबर चुनाव नहीं हारे थे? क्या धनेन्द्र साहू चुनाव नहीं हारे थे? क्या रविंद्र चौबे चुनाव नहीं हारे थे? क्या सत्यनारायण चुनाव नहीं हारे थे शर्मा जी? क्या कुलदीप जुनेजा विकास उपाध्याय चुनाव नहीं हारे थे? तो एक हार के आधार पर आप किसी व्यक्ति की समीक्षा कर देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यदि हार के आधार पर परिवर्तन होना चाहिए तो राहुल गांधी को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इसलिए ये कोई राजनीतिक आधार नहीं, 40-50 सालों के जीवन में एक आध हार, 2 हार हो जाती है, लेकिन आपको सुनिए एक मिनट नितिन जी, मुझे ये कहना है, जो लोग निगम मंडल, अब निगम मंडल 2.5 वर्ष हो रहे हैं, नियुक्ति नहीं कर पा रहे, टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी के बाद में खींचतान है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2.5 साल में क्या होगा। ये स्थिति पहले 5 साल के अंदर में है। 15 की बात तो छोड़ दीजिए, ये बात करने की भी इनकी हिम्मत नहीं होती। ये भी सब आप लोगों का 5 साल में ठीक से नहीं चला पा रहे। ये स्थिति है
केवल एक मिनट सर, अरे एक मिनट सर, मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो शुभकामनाएं देते हैं बने भूपेश जी, लेकिन जो चर्चाएं मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए अपनी कमियां, कहीं शराबबंदी की बात चालू ना हो जाए, कहीं बेरोजगार सड़क पर ना जाए, भैया 2500 रुपए कहां है, ये तमाम प्रकार के विषयों को डायवर्ट करने के लिए रमन सिंह की कमी करो। ये रमन सिंह कहीं फिर से पलट कर आगे तो फिर ये 15 वर्ष बाहर होंगे। ये तकलीफ कांग्रेस के नेताओं के अंदर में है, सरकार के अंदर में है। संजय जी, एक चीज और कि आप बता रहे हैं, आपने भी निशाना साधा कि निगम मंडलों में बीजेपी में सब कुछ ठीक है क्या? मोर्चा प्रकोष्ठ में खींचतान मची हुई है, युवा मोर्चा में आज तक नियुक्ति नहीं हुई, प्रवक्ता के तौर पर संजय श्रीवास्तव तो उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन बाकी प्रवक्ता कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? बाकी वीवीआईपी हो जाते हैं, संजय जी उपलब्ध हो जाते हैं। आज जेबी पार्टी को लेकर ही आप संजय जी, जेबी पार्टी को लेकर जब ये कहा गया तो अच्छी बात है, संजय जी हमारे साथ हैं, लेकिन बात ये भी कि इस पर कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से उस तरीके की, जिस तरीके की हम बीजेपी को देखते आ रहे हैं, वो तो नजर नहीं आ रही है। ये इस बात से रवि भोई साहब भी इत्तेफाक रखेंगे। देखिए पुलिस जी, आपने ठीक कहा, हम वो संगठन के लोग हैं जो हम स्वीकार भी करते हैं यदि कहीं कोई कमी है, और निश्चित रूप से उसमें विलंब हुआ है, लेकिन एक पुख्ता मोर्चा प्रकोष्ठ ये सब हो जाए और उसमें जितनी व्यापकता रहती है पूरे प्रदेश के अंदर में सभी जिलों को समाहित, थोड़ा विलंब हुआ है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने ये देखा कि 2-3 महीनों के अंदर में, 4 महीनों के अंदर में जिस तरीके से हमारी टीम सक्रिय हुई है, ये पूरे कांग्रेस के अंदर में हड़कंप मचा हुआ है। यदि कहीं कमी है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको ठीक करेंगे, लेकिन यही बदली हुई परिस्थिति में आज कांग्रेस बैकफुट पर है। और ये 2 वर्ष जो हमने ये कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने धीमा खेल खेला, ऐसा नहीं है। इसी कमी की तरफ तो इशारा कर रहा है कि ये कमी जो है उसकी तरफ शायद इशारा। निश्चित रूप से सुनिए, देखिए, नहीं, भूपेश बघेल जी जेबी संस्था कह रहे हैं, उनका आक्रमण एक व्यक्तिगत रूप से शुरू से आपने देखा है कि रमन सिंह के ऊपर में है। हाँ बिल्कुल, लेकिन के साथ में कह सकता हूँ वो ये कह रहे हैं कि वो जिनको चाहते हैं उनको, जिनको चाहते हैं लोगों को बांट दिया जाता है, बाकी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता देखते रह जाता है। आपने सुनी बाइट, वो यही कह रहे हैं। अरे बहुत दुखी है कार्यकर्ता, इसी दुख की वजह से कार्यकर्ता मैंने कहा बाहर किया। देखिए, मैंने कहा ना, हाँ सर, मैंने सुना ना, मैंने पुणे जी कहा ना, हम तो विपक्ष में हैं, बहुत ज्यादा लालसा नहीं कार्यकर्ताओं की। अरे आपके कहां गए 2.5 साल निगम मंडल की कहां गई स्थिति, आप उसको देखिए। कहीं यही कार्यकर्ता जो निगम मंडल में नहीं आ पा रहे हैं, आपको बाहर रास्ता बनाने की प्लानिंग चल रही है। सुन लीजिए अंडर में है, अरे से काम चल रहा है, आप घोषित कर दो, हमारे कार्यकर्ता, आप घोषित कर, हमारे नेताओं को, मुख्यमंत्री जी घोषित कर रहे हैं, नेताओं को जैसे एकदम लालसा नहीं लगी है कि जल्दी हमें निगम मंडल दे दो, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। जब व्यवस्था बनेगी, जब जो व्यक्ति उचित होगा, संगठन और सरकार जो निर्णय लेगी वो होगा। आपके जैसे, आप लोगों के शासनकाल के जैसे एकदम हम लोग उतावले नहीं है कि हमको एकदम हमारे नितिन जी सुनो आप, अरे आप सरकार बहुत अच्छे नहीं, सत्ता और संगठन में, नितिन जी, सत्ता और संगठन में दूरी तो नजर आ जाती है वक्त पर। कल एक मुख्यमंत्री जी से नहीं, कोई दूरी नहीं है, कल एक पुणे जी कल एक मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा दे नितिन भाई, एक घोषणा करवा दे मुख्यमंत्री जी से, जिससे रोज ब्याज देने की आदत होगी, एक बार बोल दें हमारे कार्यकर्ताओं को लालसा नहीं, मैं मान जाऊंगा। किस चीज की? यही कोई लालसा नहीं है, सब संतुष्ट है, कोई निगम मंडल की आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज निगम मंडल की आवश्यकता नहीं है, निगम मंडल की। देखिए, अरे आप क्या बोलोगे? नहीं है, जब लगेगा, समय होगा, उचित होगा, वो देंगे, जिनको देना होगा वो देंगे। आपको भी तो मिला था भारतीय जनता पार्टी में, आप भी तो उस रायपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे संजय भैया, लेकिन आज आपकी योग्यता के आधार पर आपको भी कुछ नहीं दिया है। मैं तो आपकी भी चिंता कर रहा हूँ, बड़े भाई हैं आप मेरे, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आपको भी आपकी योग्यता के अनुसार कुछ नहीं मिल रहा है। भोई साहब के पास चलते, भोई साहब बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। भोई साहब क्या है, दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, अपनी तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की बात की तो स्वीकार कर लिया, अच्छी बात यह है कि कांग्रेस स्वीकार अभी नहीं कर रही है, लेकिन संजय जी ने स्वीकार कर लिया। कहीं ना कहीं दर्द ये भी है क्योंकि अच्छी बात भी है कि संजय जी सर्वत्र उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन बाकी के प्रवक्ता जो हैं वो कहीं नजर नहीं आते। और ये चीजें अभी भी एक कंडीशन में बैठने की आती है भाई साहब, बता देती है कि स्थिति अंदर ही अंदर क्या है। क्या कहेंगे भोई साहब?
देखिए, जहां तक प्रवक्ता की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते समय दो पूर्व मंत्रियों को प्रवक्ता बनाया, तो कहीं न कहीं उनके स्टेटस के हिसाब से उनको शायद पार्टी नहीं भेज रही होगी, दूसरे काम में इस्तेमाल कर रही होगी, बाकी लोगों को कर रही है। तो जहां तक संगठन की बात है, अपने लोगों को ही स्थान देने की बात है, तो हर पार्टी अपने हिसाब से करती है किसकी क्या योग्यता है, कहां उसका इस्तेमाल किया जाए। तो शायद पार्टी ने इस तरह से किया है, और जैसा कि संजय जी ने कहा कि यदि कोई गलती है तो सुधारेंगे, तो हो सकता है जो फीडबैक आ रहे हैं या जिस तरह से लोगों का राय होती है, उस तरह से धीरे धीरे पार्टी में बदलाव किया जाएगा। तो बदलाव के दौर में है भाजपा, देखते हैं किस तरह के बदलाव में आता है, बदलाव किस तरह से पार्टी नहीं, लेकिन एक चीज भोई साहब, हमने ये मीडिया का ध्यान तो इस पर गया है कि जब डी पुरंदेश्वरी आई और उन्होंने मीटिंग ली और सबको चार्ज करके, और उन्होंने कहा है कि युवाओं को हम फोकस करेंगे, युवा शक्ति पर ध्यान देंगे, बाकी लोग जो हैं वो ध्यान रखेंगे और गाइड करेंगे कि कैसे काम करना है। तब तो हमने देखा कि ऊर्जा देखने को मिली बीजेपी में। लेकिन फिर से संजय जी, क्या लग रहा है कि पार्टी को उतना, जितनी ऊर्जा अचानक से आई थी वो उतनी तेजी से कम हो गई है? संजय जी। नहीं पुनीत जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने पिछले महीने ही 2 बड़े आंदोलन किए हैं और किसानों के बीच में सरकार की कमियों को हमने लेकर गया है, और लगातार देखिए ऐसा नहीं है। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पहला वर्ष जो हमारा था वो हमारा विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय और पंचायत। फरवरी में पंचायत के चुनाव समाप्त होते हैं और उसके बाद मार्च से कोविड लगता है। जो कोविड अभी हम समाप्त मान लिया चल रहा है, ये स्थिति बनी है। लेकिन अब चूंकि बचे हुए 2-2.5 साल हैं और इस सरकार को जाना तय है, जिस तरीके से अलोकप्रिय हो रही है, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात सत्य है कि जब मंच पर हम बैठते हैं तो इकट्ठा होकर ये चर्चा होती है कि सरकार के खिलाफ में हमको आना है। और देखा आपने कि बीजेपी जिस तरीके से मैदान में उतरी है, और यही कारण है, मैं फिर से कह रहा हूं, यही कारण है कि हम बीजेपी को कैसे डिमोरलाइज करें, हम कैसे फूट करें। अरे रमन सिंह की ही चल रही है, बाकी लोग की नहीं चल रही है। ये एक स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस की हमेशा से तोड़फोड़ की रही है, लोगों को बांटकर राज करने की रही है, वो स्ट्रेटेजी एक बार फिर से सरकार के द्वारा बीजेपी के बीच में देख रहा है कि पार्टी है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है। और भले ही से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, आने वाले दिनों में और भी बहुत चीजें साफ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप टीम